मंशूर। इस वक्त आप दिख रहे हैं दिल्ली 24। मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में है, जहां पर बाल भारती पब्लिक स्कूल नाम बड़े पर दर्शन कहीं ना कहीं छोटे होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो एक सरकार की अलग ही स्कीम है, उसका जो फायदा है वो लोगों तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को स्कूल से भगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए कुछ माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हमें बुलाया है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और स्कूल ने इन लोगों के साथ क्या कुछ किया है, जो कि इन लोगों के साथ साफ तौर से नाइंसाफी बताई जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है सर। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे एक लड़की पढ़ती है शिवानी कुमारी, जो कि 8वीं क्लास में अभी पास हुई है, 9th में गई है, तो स्कूल वालों ने बाहर निकाल दिया है। बाहर निकाल दिया? बिल्कुल जी। क्या बोला कह गया रहे है? हैं कि अब हम ईडब्ल्यूएस से आपके बच्चे को 9th क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे शुरू से यहीं पढ़ते आए हैं, बाल भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 12 द्वारका में जी। अब ये कह रहे 8वीं के बाद 9th में गया है तो नहीं पढ़ाएंगे। ये हमारे रिपोर्ट कार्ड हमने नहीं लाया था, झूठ क्यों बोले कि लाए हैं। हम स्कूल गए थे लेने के लिए, लेकिन नहीं लाए। हम की सर पढ़ाएंगे नहीं तो रिपोर्ट कार्ड लेके हम करेंगे क्या। वो टीसी दे रहे थे, टीसी हमने लिया नहीं। हम की सर बिना मांगे टीसी दी जा रही है? हाँ टीसी दे रहे थे कि जबरदस्ती? जर्नल से एडमिशन कराओ अपने बच्चे का, जिसमें ईडब्ल्यूएस से एडमिशन? ईडब्ल्यूएस से 8वीं क्लास तक ही पढ़ाया था। उसके बाद जनरल में पढ़ाएंगे 9th क्लास में, तो आपको फीस देनी पड़ेगी, जिसमें 80,000 रुपये वो पहले मांग रहे थे, और जिसमें 90,000 80,000 रुपये मांग रहे थे, और जिसमें क्वार्टरली फीस 27,000 रुपये 9,000 रुपये पर मंथ की फीस मांग रहे हैं हम लोगों से। और अभी 8वीं तक आपके बच्चे ईडब्ल्यूएस में फ्री पढ़ेंगे? हाँ, नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक बिल्कुल फ्री थे, सरकार की तरफ से थे आप वो। क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ जी। देखिए, सरकार की स्कीम से एक ऑटो ड्राइवर भी अपने बच्चों को जो है अच्छे स्कूल में, महंगे स्कूलों में पढ़ा पा रहा था। और अब इस स्कीम की दो एडवाइजरी थी, एक 2013 में जो लागू हुई थी और एक जो अभी लागू हुई। दोनों एडवाइजरी के बारे में अभी कोई किसी तरह की कोई एडवाइजरी लागू नहीं हुई है। वो एडवाइजरी लागू करी है सिर्फ बाल भारती पब्लिक स्कूल ने। ठीक है जी, वो अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि ये जो रूल बता रहे हैं ना कि हम 8वीं के बाद नहीं पढ़ाएंगे, ये रूल सिर्फ बाल भारती पब्लिक स्कूल ही बता रहा। अदरवाइज यहाँ 165 स्कूल हैं पब्लिक स्कूल, किसी ने भी ये रूल फॉलो नहीं किया, ना कोई कर रहा है इस तरह की तरह। ठीक है जी, बाल भारती स्कूल वालों ने हमें 2 फरवरी को बुला के अचानक ही पेरेंट्सों को बुला के बोला कि आपके बच्चों का हम 8वीं के बाद ईडब्ल्यूएस हो गया। 3 कैटेगरी होती हैं सर, ईडब्ल्यूएस, डीजी और एक विकलांग कोटे की कैटेगरी होती है। तो हर स्कूल इस कैटेगरी के हिसाब से बच्चों का एडमिशन करता है। हम लोग भी उसी कैटेगरी के अंतर्गत हमारे बच्चों के एडमिशन हुए हैं। जो सरकार ने पॉलिसी लागू कर रखी है, उस पॉलिसी के थ्रू हमारे को लाभ मिल रहा है। हम इस बारे में सरकार के भी बहुत आभारी हैं कि कम से कम बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे को इस स्तर पे ऐसी स्कूलें इस तरह से मुहैया कराई है, तो हम सरकार के भी बहुत आभारी हैं। अच्छा, ठीक है जी। आपके साथ जो हुआ, क्या कुछ हुआ था, मेरे को आप बताइए जरा। इसकी बात देखो, हम तो इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बच्चे घर में ना बैठे, पढ़ाई करें। जरा समझाइए हुआ क्या था? हुआ क्या था, देखो जी, हमारे बच्चे शुरू से पहली क्लास से लेकर 8वीं तक पढ़े। फिर अचानक क्या हो गया, हमारे पास फ़ोन आता है, हम स्कूल में जाते हैं, अलग अलग टाइम दिया जाता है पेरेंट्स को। अगर कोई भी ऐसा रूल आता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि सब पेरेंट्स इकट्ठे हो जाओ जी, ये सरकार की तरफ से रूल आया है, तो आपके बच्चे अब 9वीं क्लास अगर आपने पढ़ाना चाहते हो तो पेमेंट दीजिए, या फिर आपके बच्चे को टीसी दीजिए। लेकिन मैडम ने हर पेरेंट्स को अलग अलग टाइम दिया। सबसे पहले तो हर पेरेंट्स को अलग अलग, हर मीटिंग अलग अलग करी। ऐसा इसका कारण बताएं, अगर मन में कोई बात है तो मैडम तभी तो ऐसा कर रही है। 4 बंदे बैठा रखे हैं, तो हमने कहा मैम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या रूल आपके ये सबके पास आया? अगर कोई ऐसा रूल आया है तो हमें मैम कोई रिटर्न में कोई चीज़ तो दे दीजिए। तो उस टाइम रिटर्न कहते नहीं, आप ना गूगल में जाके एक्ट में चेक कर लीजिए, आरटीआई का एक्ट बना है 2009 का, आप चेक कर लो। हम परेशान हो गए, हम करें तो क्या करें। फिर हमने जैसे मर्जी करके, हमें पढ़ना ना आता ना निकालना आता, हम यही चीज़ जानने के लिए हम नजफगढ़ की साइड में गए, जो इनका जोनल पूरा आता है, नजफगढ़ के जितने भी द्वारका स्कूल है, कि सर ऐसे मैडम कोई ऐसी बात है। उन्होंने पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल के लिए है। प्राइवेट स्कूल वही है जो जैसे स्कूल आपने बनाया या मैंने बनाया है, लेकिन जो डीडीए के लैंडलाइन में स्कूल है वो आपके बच्चों को 12वीं तक पढ़ाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैडम हम क्या करें, कहता नहीं पढ़ाएगा, ऐसा कोई टेंशन मत लीजिए। हम बेफिक्र होकर हम घर में बैठ गए, नहीं जी ये कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि। और अगर किसी को कोई रूल होगा तो ये अपना देख लेंगे, क्या पता ये डरा रहे हो, क्या पता ये भी हो सकता है किसी के झूठे सर्टिफिकेट भी बने हो, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन नहीं, हम आराम से जाके बैठे, क्योंकि हम अपनी जगह मैं एक मैकेनिक हूँ नॉर्मल, मैं बैठ गया घर के अंदर। कुछ दिन के बाद फिर फोन आता है कि थोड़ी देर के बाद ये नोटिस, ये स्कूल वाले, उससे हम ज़्यादा और घबरा गए। फिर हम यही नोटिस लेके फिर मैडम के पास गए, मैम ये तो नोटिस था कि हम क्या करें। तो उसकी मैडम ने कहा आप थोड़ी देर रुको, टाइम टेंशन मत, वहाँ से एक लेटर आता है कि ये देखो जी 19/3/24 इन्होंने दिया
ये वाला लेटर हमें दिया, क्या कहते हैं 9/6 क्या कहते हैं कह रहा है ये 31/12/13 का एक्ट बना हुआ है ये कि आपके बच्चे 14 साल तक हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। ये बाल भारती द्वारा स्कूल का लेटर दिया हुआ है। लेकिन यही हम लेटर देके फिर उन्होंने कहा मैडम ये लेटर दिया हुआ, कहती है अब दूसरा लेटर दो ना, हम आपको लेटर देते हैं। फिर हम मैडम ने हमें ये लेटर दिया, हमारे मेल पे भी लेटर ये आया, हमें व्हाट्सएप भी किया गया। मैडम ने शिक्षा निदेशालय ने विधानसभा द्वारा और मैडम नजगढ़ वालों ने ये हमें लेटर भी दिया 19/3/24 को। ये देवेंद्र मोहन जी वाला, उन्होंने कहा आपके बच्चे जो डीडी लैंडलाइन पे है जिसपे आपके बच्चे पढ़ेंगे, जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं आपके बच्चे जो डीडी लैंड में जिसपे बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, उन्होंने नहीं बताया। आपको नाम मात्र का लीज पे किराया होता है इनका, नाम मात्र के बच्चे हैं, आपके बच्चे पढ़ते आ रहे हैं तो ये 12वीं तक आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी ये लेटर को बाल भारती स्कूल नहीं मान रहा। हम ये जानना चाहते हैं बाल भारती से, एजुकेशन सेंटर से, शिक्षा निदेशालय से, एलजी से, सब हमें ये कह रहे हैं आपके बच्चे 12वीं तक पढ़ेंगे। लेकिन हम इतना कंफ्यूज हैं, 19 तारीख से जब से ये लेटर आया है 19 तारीख से ये बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, जनरल वालों को तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है या डीजी कैटेगरी से ओबीसी है उनके साथ ये भेदभाव क्यों कर रहा है? जब स्कूल के एग्जाम चल रहे थे तो हमारे बच्चे तब भी घर में बैठे थे। कानून तो ऐसा जब स्कूल में एग्जाम चल रहे हों तो तब भी बच्चों को आप स्कूल में दाखिला पढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये फिर भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। चलो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, लेकिन 19/3 से ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जब नोटिस जो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भेजा, हाँ। ये आपने स्कूल को भेजा तो स्कूल ने क्या कुछ? हमने हाँ स्कूल में भेजा, वो कहते हैं हमारे पास लेटर तो आया हुआ है। हमने उनको जवाब दे दिया, मैम जवाब क्या दिया है हम आपको क्यों बताएं, मैडम का जवाब यही है। फिर हम जैसे भी हम वहाँ पे शिक्षा विधानसभा गए, उन्होंने कहा कि आप ये बच्चों को ना, ये विधानसभा ने ये हमें वहाँ पे आईएएस अधिकारी कोई माम थे, बिमला मैम थी, उन्होंने ये कहा ये लेटर देके ना बच्चों के हाथ में आप दे दीजिए, और 2 तारीख को हम बच्चों को लेकर गए, दे दो मैडम बच्चों को पढ़ाएगी, उनका कोई अधिकार नहीं बनता जो बच्चों को निकाल दे। हम तो इनका जवाब मांगेंगे 19 तारीख से अगर औरों बच्चों को लिया जा रहा है तो आपके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया, आपके बच्चे क्यों घर में बैठे थे? अच्छा, तो दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी जी, क्या उनसे आपने बातचीत की? उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि उनके कोई हमें गवर्नमेंट सर्वे ने दीपक दहिया जी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी आज या कल। हमारी एमएलए डिपार्टमेंट एजुकेशन सेंटर में एलजी से हमारे क्या कहते हैं, हम उनको लेटर जरूर देकर आए हैं, हम बहुत सारे लेटर देके आए, सब में यही लिखा था, डायरी नंबर नोट कर दिया। उन्होंने कहा आपके हक के अंदर ही केस में होगा। उन्होंने ये भी नोट डाउन किया कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके बच्चे 19/3 से वहाँ पर जनरल में जा रहे हैं तो आपके बच्चे नहीं जा रहे, इसके बारे में हम स्कूल से जवाब मांगेंगे कि आपके बच्चों के साथ भेदभाव क्यों है। लेकिन आप ये लेटर देके बच्चों के हाथ में भेज दो, आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम अपने अपने घर चले गए, सारे माता पिता बच्चों को छोड़कर, कोई वैन में आ रहा है, कोई बच्चों को देके चला, कुछ वेट करा कि आप कोई अनहोनी ना हो जाए, कुछ बैठा हुआ था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि बच्चों को बिना माता पिता को फोन करे उन्होंने 2 तारीख को बच्चों को बाहर निकाल दिया, स्कूल से बाहर निकाल दिया बच्चों को। अभी बताओ, अब हम कुछ माता पिता बाहर बैठे हुए थे, मैं तो अपने घर में था, अपने बच्चों को छोड़े, क्योंकि हमें भरोसा था जो शिक्षा मंत्री ने, जो शिक्षा निदेशालय ने ये लेटर दिया, मेरे को इस पे विश्वास था कि स्कूल वाले इसे भी नहीं मान रहे। मैंने तो ये भी कहा था इसको बाल भारती हमें लिख कर दे दे कि हाँ ये लेटर बेकार है। वाले का कहना है आपको जहाँ जाना है चले जाओ, केस आप लोग नहीं जीत पाओगे। हमारे 25 वकील हैं, इतने वकील हैं, आपको जहाँ जाना है वो चले जाओ, फिर भी हम ही जीतेंगे, ऐसे कहते हैं स्कूल वाले। मैं तो बाल भारती की बात को, एक चीज को मानने को तैयार हूँ कि ये इस लेटर को मना कर दें। मैं बाल भारती की पूरी बात मानता हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ, उनकी बातों का सम्मान करता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान मुझे इस बात का जरूर है, इस बात को वो लिख दे कि लेटर मानने नहीं, मैं आपको कुछ नहीं दे ना जी, वर्बली इस लेटर को तो आप लोगों के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था? हाँ जी, बच्चे स्कूल में गए, फिर वहाँ से अगर 2 टीचरों ने निकाल दिया, स्कूल से निकाल दिया बाहर, और हमें मतलब इत्तफा भी नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं। बाद में किसी का फ़ोन आया तब हम घर से भागे, बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं। क्या कुछ कहना है आपका, प्रशासन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहते हैं जी हम सरकार से इंसाफ चाहते हैं और हमारे बच्चे स्कूल में जाएं, शिक्षा प्राप्त करें, बस यही और ऐसा प्रार्थना क्यों करना किया, ऐसा बाल भारती ने क्यों किया, क्यों भेदभाव किया, और पूरी बात हमें क्यों नहीं बताई, ऐसा क्यों नहीं? और हमें अगर करना ही था हमें फर्स्ट क्लास से बता देते, हमें 7th में बता देते, हमें बात समझ में आती। हमारे बच्चे 19 तारीख से नहीं जा रहे हैं, बाकी बच्चों इनका सिलेबस खराब हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्या उन बच्चों में हीन भावना पैदा नहीं हो रही? बच्चे तो यहाँ तक भी कुछ कह रहे हैं। पहली बात तो मैं वो बात कहना चाहता हूँ मैडम से, जो मैंने कहना गया, जो बच्चे वहाँ पे चले गए थे, जो बिना माता पिता को फ़ोन किए, जो बच्चे पूछ रहे पापा को फ़ोन मिला दो, मम्मी को फ़ोन मिला दो, तो वो बच्चे जो पूछ रहे हैं उनके साथ अगर कुछ घटना हो जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता? किसी को फ़ोन नहीं किया, इतना कोई फर्ज नहीं है स्कूल वालों का भी।
छोड़ो इस बच्चों, मैं तो लेटर को भी छोड़ो, किसी चीज को भी छोड़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें तो शिक्षा निदेशालय पे इतना भरोसा था कि लेटर को, बाल भारती हमारे पीछे इतना क्यों पड़ी है, डब्ल्यू वाले के पीछे क्यों पड़ी है, बात हमसे करनी है, लेटर को मानना ही नहीं मानना उनके ऊपर है। लेकिन जो बच्चे पहुंच गए थे, माता पिता को फोन करके बुला तो लेते, आराम से भेजती, बिना माता पिता को फोन करे आपने कैसे भेज दिया, उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता, कोई भगवान न करे घटना हो जाती, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, जिम्मेवार कौन होता। मैं ये सवाल देखिए, पूछना कहीं ना चाहता हूं। कहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से बाल भारती स्कूल ने इस पूरी की पूरी घटना को जो है अंजाम दिया है, बच्चों को स्कूल से निकाला, पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया, ये साफ तौर से पेरेंट्स का कहना है। और अभी भी जो इंसाफ की लड़ाई है वो तमाम पेरेंट्स लड़ रहे हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं हिमांशु मुदगल, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन रोहन के साथ, News 24 दिल्ली।